आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग जानेंगे कि रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर के बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या जो हम बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं क्लास 8 या 9th या 7th में, जिसमें रिकरिंग डेसिमल नंबर आते हैं, उन्हीं के बेस से क्वेश्चन बनते हैं एसएससी सीजीएल में। तो हम उनको जानते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे और इसके पीछे कंसेप्ट कि हम कैसे ये रिजल्ट आया और कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे ईजिली। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 0.47 के ऊपर बार, यानी ये 7 बार बार रिपीट हो रहा है, फिर 0.50, फिर 3, ये 0.3 पर है, ठीक है, यानी इन दोनों पर ये रिपीट हो रहा है बार बार। आपका ये सिर्फ 9 पर है और ये 0.8 पर, यानी 8 पर सिर्फ रिपीट हो रहा है। तो आपसे इसमें ऑप्शन दिए हैं 4, ठीक है, और आपको आंसर सिलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो देख कर हमें लगता है कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, थोड़ा समस्या दिक्कत आती है। तो हम इनको सॉल्व करने के लिए कुछ पहले बेसिक कंसेप्ट जानते हैं, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है आपका, अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास कोई ऐसे नंबर आ गया 0.6 के ऊपर बार, ठीक है, सिर्फ बेसिक चीज़ें जानेंगे। तो यहाँ पर 6 के ऊपर ये चीज़ें रिपीट होंगी, यानी इसका मतलब ये क्या है, ये 6 बार बार आपका रिपीट होगा। तो इसको हम कैसे फ्रैक्शन में करेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, ये 0.6 है तो हमने इसको x बोला, क्या बोला हमने, x बोला। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों करूँगा, क्योंकि 6 के ऊपर 1 के ऊपर बार लगा है ना, 1 के ऊपर ये बार लगा है, ठीक है। तो इस पर मैं क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 10x। ऐसे ही करूँगा तो क्या होगा, ये 6 इधर खसक जाएगा। कैसे खसकेगा आप समझ रहे हो, क्योंकि देखो ये कहानी बहुत लंबी है, ये चलती रहेगी, 6 चलता रहेगा इनफाइनाइट तक चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो आप जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इधर खसकेगा, क्योंकि डेसिमल एक शिफ्ट होता है, आप जानते भी हो कैसे होता है। ऐसे 1.2 में अगर 10 से करोगे तो क्या होगा, 12 ही होगा, डेसिमल खसक जाएगा इधर, ठीक है। तो ये भी खसक गया इधर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप पहला इक्वेशन या दूसरा इक्वेशन बोल दो ऐसे, तो सेकंड में से, यानी ये सेकंड में से अब पहला घटा दो। जैसे ही घटाओगे तो 9x मिलेगा, और इसको माइनस करोगे ना तो देखो ये सभी 6 है, ये ऊपर वाला भी 6 है, सभी 6 गायब हो जाएंगे। तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पे 6 बचेगा, क्या बचेगा 6। तो फाइनली x की वैल्यू क्या होगी, 6/9, दैट इज़ 2/3, यानी जो x की मेरी वैल्यू होगी वहाँ से 2/3, ठीक है। आप यहाँ तक समझे। तो अब तो ये हमने इस तरीके जाना कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन आए कि 0.7 के ऊपर पावर, फिर 0.9 के ऐसे आ जाए क्वेश्चन, 0.9 तो नहीं, यहाँ पे 8 लेंगे, 0.8 के ऊपर आ जाए, 1 के ऊपर आ जाए, तो आप सिंपल सी बात है कि 1 के ऊपर लगाया ना तो आप सीधे 7 लिखना, /9 कर देना। यहाँ पर भी 8 के ऊपर है तो आप सीधे 8/9 कर देना, ठीक है, क्योंकि हमने कंसेप्ट जान लिया। यहाँ पे 9 हमेशा क्रिएट होगा अगर एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद तब, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। अब बात आती है कि अगर 2 डिजिट आ जाए तब क्या होगा, अलग अलग 2 डिजिट है, दोनों के ऊपर क्या है 7 8, ये बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिलहाल आप इसको x मानो। यहाँ पर आपको ये जानना है कि जब 1 के ऊपर रिपीट कर रहा है तो हम 1 0 यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 से दोनों के ऊपर लगा है, डेसिमल के जस्ट बाद दोनों पे ऐसे बार लगा है, तो हम सीधे 100 से कर देंगे, ठीक है, 100x, क्योंकि 2 लोग हैं तो 78.78 ऐसे रिपीट होगा, मैंने बार लगा दिया। तो अब देख रहे हो कि 78 इधर है, ये 0 है, माइनस करोगे तो क्या बचेगा, तो माइनस करोगे तो 78 बचेगा, क्योंकि ये तो पूरा खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि 7 8 सब मिल जाएंगे, इनको माइनस करना। क्योंकि अगर आप इसको हटा दो ना, जब आप हटा दो तो 7 8 ऐसे चलता रहेगा, इसको भी हटा दो 7 8 चलता रहेगा। तो भाई डेसिमल के इधर तो सब मैच कर गया ना, माइनस हो जाएगा। ये 78 में से 0 गया 78, इसको माइनस कर लो 99x, तो x की वैल्यू क्या होगी 78/9, ठीक है, 99। तो आप यहाँ भी समझ गए कि जब डेसिमल के बाद 2 लोग हैं, यानी 0.78 है, उसको वो रिपीट हो रहा है बार बार, 7 8 पेयर में रिपीट हो रहे हैं, तो उसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 78/99। तो यहाँ पर आपने ये कंसेप्ट जाना कि जब 2 लोग जस्ट डेसिमल के बाद 2 लोग, जस्ट का मतलब ये है कि 0.23 ऐसे जस्ट हो जाए, यानी कि ऐसे जाए ऐसे हो जाए, यहाँ पे जाकर रिपीट करना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उस केस में डेसिमल के जस्ट बाद 2 लोग आ गए ना रिपीट करते हुए, तो उस समय आपको सीधे कुछ नहीं करना है, 2 लोग हैं, दोनों लोगों को उतार लो 2 3 और 9 9 लगा दो। जैसे 1 लोग थे तो 1 9 लगा रहे थे, जैसे ही 2 लोग रिपीट हो रहे हैं तो 9 9, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, डेसिमल के जस्ट बाद जाने के बाद ये पावर दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार आप 3 टर्म हो तो समझ गए, 3 टर्म डेसिमल के जस्ट बाद आप जाओगे, 3 टर्म मिल गया, तो 237/99। ये कहानी आपको याद कर लेनी है, डेसिमल के जस्ट बाद जाने के बाद सब रिपीट हो रहे हैं, 4 5 लोग हैं, ऐसे बढ़ता जाएगा, 9 1 1 बढ़ता जाएगा। ये बेसिक चीज़ें पूरी खत्म हो गई यहाँ तक। अब बात आती है कि अब ऐसे, यानी अब इनको समझ लेते हैं कि ये कैसे होंगे, ठीक है। तो देखो
अगर 0.47 है, ठीक है, तो यहाँ पर आप डेसिमल के बाद जा रहे हो तो 4 आ रहा है, लेकिन 4 रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद वाला रिपीट हो रहा है, यानी 7। तो यहाँ पर भी आप बेसिक समझो, x मान लेते हैं, ठीक है, एक के ऊपर रिपीट हो रहा है ना, तो एक का मतलब एक नंबर के ऊपर होता है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो। ये भी एक आइडिया रखना है कि जब एक के ऊपर रिपीट हो रहा है तो आप 10 से कर दो, ठीक है। तो जैसे ही 10 से करोगे तो क्या होगा, 4.7 ऐसे होगा, 7 रिपीट होगा, क्योंकि ये 7 तो रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही 7 चलता रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर लो, तो माइनस करोगे तो 9x, इसको माइनस करो तो 4 कर सकते हो आप, माइनस मालूम है, सेकेंड -1 बोलते हैं, यानी सेकेंड में से आप पहला घटा दो इसमें से इसको, ठीक है। तो 4.3, क्योंकि देखो 7 मैच कर जाएगा, सब 7 कट जाएंगे, क्योंकि ये 7 क्या है भाई, बार बार आएगा ना ऐसे, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.3/9, लेकिन हमें तो फ्रैक्शन में बताना है ना, तो डेसिमल हटाना पड़ेगा, तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 43/90, तो आपका रिजल्ट ये फ्रैक्शन में बन गया। तब देखोगे यहाँ पर कि डेसिमल के जस्ट बाद जाने पे कोई नंबर आया 4 के बाद एक 7 नंबर था जो रिपीट हो रहा है ऐसे बार बार, तो उस समय सॉल्यूशन क्या होगा मेरा, तो उस समय सॉल्यूशन हम कैसे देंगे, ऐसे बहुत से नंबर हो सकते हैं, 0.86 ऐसे दे दिया, ठीक है। तो उस समय आपको करना क्या है कि जो ये 47 लिखा है ना, यानी ये 47 जो लिखा है, तो आप इस 47 को क्या कर दो कि आप इस 47 को तो लिख लो, टिक में बता रहा हूँ, 47 को लिख लो, अब माइनस कर लो किसको, जो पोर्शन नहीं रिपीट हो रहा है, ठीक है, 4 नहीं रिपीट हो रहा है, 4 नॉट रिपीटिंग, तो 4 को माइनस कर दो, बाई आप क्या कर दो, 90 लगा दो। क्यों 90 लगा दो, क्योंकि नंबर एक ही रिपीट हो रहा है, तो एक के लिए एक 9 लगाओ, ठीक है, तो 90 खत्म कहानी, दैट इज योर सॉल्यूशन, यानी 43/90, ठीक है। अब बातें समझ गए, तो ये क्या हो गया 43/90, तो आप इस प्रकार इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 43/90, हमने यहाँ पे करते भी जा रहे हैं, ठीक है, 43/90। अब देखो, अब थोड़ा कंसेप्ट में थोड़ा चेंजेस लाते हैं, अगर इस यहाँ पे देखो 0.4 के बाद रिपीट हुआ, यहाँ पर 0.5 के बाद 2 लोग रिपीट हो रहे हैं, तो 2 लोग रिपीट हो रहे हैं ना, तो कहानी वही रहेगी, बस कुछ नहीं करना, चेंजेस करना है आपको, देखते हैं क्या रहेगी कहानी। देखो यहाँ पर हो गया आपका 43/90, अब इसका तो मैं बता ही सकता हूँ क्या होगा, डेसिमल के बाद जस्ट एक लोग रिपीट हो रहे हैं ना, तो 8/9, क्योंकि जस्ट डेसिमल के जस्ट जाने के बाद रिपीट हो रहा है, तो 8/9 वाला कंसेप्ट। अब बात आती है कि डेसिमल के बाद हम जा रहे हैं, एक लोग को छोड़ने के बाद 2 लोग रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको अगर इसका थ्योरेटिकल समझना चाहते हो, तो अगर आप इसको x मानोगे तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्यों, क्योंकि 2 लोग रिपीट हो रहे हैं ना, जब 2 लोग रिपीट कर रहे हैं तो 2 जीरो वाला नंबर यानी 100। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5303 ऐसे चलता रहेगा, आप करके एक बार चेक कर लेना। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या है भाई, इसको अगर मैं ब्रॉड व्यू में बोलूँ तो ये क्या होगा, ये चीज़ें ऐसे रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x, तो इसमें करोगे तो ये 50 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस कर दो, सेकेंड -1 तो 99x, तो माइनस करना है तब देख सकते हो कैसे माइनस करेंगे, 50.303 फिर 03 से चलता रहेगा, यहाँ पर 0.50303, तो देखो ये 303 मैच हो रहा है, इधर से सभी चीज़ें मैच हो जाएंगी। अब 49.8, ठीक है, आप समझ सकते हो 49.8 कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लो 49.8, x की वैल्यू क्या होगी 49.8/99। अब इसको चेंज कर दो फ्रैक्शन में, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये तो रिजल्ट आया, लेकिन मैं इस रिजल्ट को जल्दी कैसे बताऊंगा ये जानना है, ठीक है। तभी आपने देखा इस रिजल्ट को हम ऐसे ला सकते हैं, मैंने 100 से क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 लोग पर ये बार लगा हुआ था, यानी 2 लोग रिपीट हो रहे थे बार बार, ठीक है सर, इसलिए 1 लोग रिपीट हो रहे तो मैंने 10 से किया था, ठीक है। तो देखो इसका भी कंसेप्ट वही है, बस आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखो जो लोग रिपीट हो रहे हैं, यानी 503 है ना, तो पहले लिख लो जितने लोग हैं सबको लिख लो 503, कितने लोग नहीं रिपीट हो रहे हैं, ये 5 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 5 को माइनस कर दो। अब आपको यहाँ पर जानना क्या है कि जितने लोग रिपीट हो रहे हैं उतना 9 लिख दो, कितने लोग रिपीट हो रहे हैं 2 लोग, तो 2 लोगों के लिए 9 लिख दो, और जो नहीं रिपीट हो रहा है उसके लिए 0 लिख दो, खत्म कहानी। जो नहीं रिपीट हो रहा है उसके लिए 0 लिख दो ना, ये नहीं रिपीट हो रहा था 0 उसके लिए। यहाँ पर देखो 1 लोग रिपीट थे तो 1 9 मैंने लिखा था, जो नहीं रिपीट हो रहा था उसके लिए नीचे मैंने 0, ऐसे सोच सकते हैं। तो दैट इज़ ये आपका ये वैल्यू आ गया है। तो हम फाइनली यहाँ पे क्या लिख लेंगे 498/990 इसके लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व भी करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा आप समझ गए होगे, क्या होगा 39 - 3,
क्यों? क्योंकि 39 है, 2 लोग हैं, उसमें से हम 3 माइनस करेंगे क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई, 3 रिपीट नहीं हो रहा है। और कितना नीचे लगा देंगे 9, क्योंकि एक लोग रिपीट हो रहा है तो एक 9, ये रिपीट हो रहा है तो एक 9, जो नहीं रिपीट हो रहा है उसके लिए 0। 36/90, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 36/90, ठीक है। अब इतना चीज़ें बन गया, ठीक है। तो अब एक और चीज़ आप देख लो, अगर मान लो आपके पास 0 डेसिमल है, उसके बाद 2 लोग ऐसे हैं, ठीक है, 896, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर लग गया बार, ठीक है। या कभी क्वेश्चन ऐसे हो सकता है 0.8967, ठीक है, ऐसे दे दिया। तो यहाँ पर देखो बस वही कहानी है कि आपके पास कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो लिख दो 896। कौन नहीं रिपीट हो रहा है? 2 लोग नहीं रिपीट हो रहे हैं, तो 89 माइनस कर दो। भाई किस पे बार लगा? एक के ऊपर लगा तो एक 9 लिखना, जिसके ऊपर नहीं लगा उसके लिए 2 0 लगा देना, खत्म कहानी। 16 में शनाई गया 7, और यहाँ पे क्या होगा आपका 807, ठीक है, यहाँ पे 900, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए। फिर यहाँ पे देखो 4 लोग हैं, तो 4 लोग को लिखो पहले। फिर कौन नहीं रिपीट हो रहा है? ये नहीं रिपीट हो रहे हैं, उनको माइनस कर दो। भाई कितने लोग पे 9 लगा है, बार लगा है, यानी कितने लोग बार बार रिपीट हो रहे हैं? 2 लोग, तो 2 लोग के लिए 2 9, और जो नहीं रिपीट हो रहे हैं उनके लिए क्या लिख दो? 2 0। तुम कुछ नहीं हो, 0 ले लो, ठीक है, माइनस कर दो। तो 17 में से ना गया 8, यहाँ पर बचेगा 5, तो 8878/990। अब इसको आप सिंपल कर सकते हो, सिंपल करके लिख सकते हो, ठीक है, समझ गए तरीके। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो 43/90 प्लस 49/8 भाई इतना माइनस, देखो तो पहले क्या होता है आपको मालूम होगा, बोर्ड मास लगाएंगे तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ, चलो पहले लिख लेते हैं 36/90 इंटू 8/9, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 9 36, 32/90, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये हो गया 90, 498/99, ठीक है। अब आप इनका एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम आपका आएगा 990, ठीक है, कर सकते हो आप। तो ये कितनी बार में जाएगा? 11 बार में। ये हो गया, प्लस इससे डिवाइड करो 498, ठीक है, माइनस 9 से डिवाइड करो 11, ठीक है। या आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे कि इनको इससे पहले माइनस कर लेते हैं, ठीक है, माइनस करते तो कुछ आता, चलो ठीक है, ऐसे भी कर लेते हैं हम। 11 पे जा 23, 11 3 जा 33 2 + 35, ठीक है। या आप सीधे ऐसे करते हैं 43 - 90 - 32/90, तो क्या बचता आपका? यहाँ पर बचता 11/90, और यहाँ पर होता आपका 498/990, यही होता, ठीक है। तब जाके आप एलसीएम निकालते, टाइम थोड़ा बच जाता हम लोग। तो यहाँ पे क्या होता है 990, और एलसीएम लेते तो 121 और 498, तो ये क्या हो जाता है आपका 619। आप जोड़ सकते हो, यानी 619/990। लेकिन मेरा आंसर इसमें नहीं है, मेरा आंसर किस में है देख रहे हो, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये 619 है, ये 990 है। तो भाई देखो यहाँ पर 990 का मतलब 2 बार 9 आया है, तो 2 बार 9 का मतलब 2 लोग ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे। तो आप देखो 2 लोग किस में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं। ये भी आपका कैंसिल ही है, नॉन ऑफ दिस, ठीक है, नहीं सॉरी, नॉन ऑफ दिस को भी रहने दो। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 2 लोग रिपीट हो रहे हैं ऐसे बार बार, यानी इस पर मेरा आंसर जा सकता था और इस पर जा सकता था। अब 619 है, 2 लोग उसमें रिपीट हो रहे हैं, चल जाएगा क्योंकि 9 दिया है, एक लोग नॉन रिपीटिंग है यानी 6 है, चल रहा है बात। लेकिन यहाँ पर 619 है, तो 619 कैसे बनता था आपको पता होगा। तो इसको अगर मैं क्या करता 625 लिखता, जो रिपीट नहीं हो रहा है, 6 नहीं रिपीट हो रहा है तो 6 लिखता, और 2 लोग हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं तो उनके लिए 99 लिखता, और जो नहीं रिपीट हो रहे हैं 0। तो देखो यहाँ पर 619/990 आ गया कि नहीं। तो फाइनली आपका आंसर हो जाता है, ठीक है, बातें क्लियर। तो मेन चीज़ है इसमें पॉइंट समझना है कि हम कैसे कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।